नमस्कार प्रिय छात्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस पेपर की बात करने जा रहे हैं वो पेपर रहेगा मैथमेटिक्स का, जो आपका पेपर 27 मार्च को होगा। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन प्रश्नों की बात करूंगा जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं पिछले वर्ष की भांति कि इस बार भी आप इन प्रश्नों को गौर से देखकर जाइए। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप एक बार इनको गौर से देख लेना और इनका आंसर आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि क्या पता बाद में आपको पछताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो आपके टोटल 22 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसका जो पहला खंड ए होगा, यानी इसका जो पहला भाग होगा, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, यानी एबेसिडे के क्वेश्चन होंगे। इसका मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन होंगे। इसका पहला प्रश्न लिखा मैंने यहाँ पर कि चिन्मय और 404 का महसप है, यानी आपको एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने दूसरे चैप्टर से, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए कि इसके शून्यांक 4 और -4 है। फिर तीसरा क्वेश्चन, 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि जैसे x का मान और y का मान फिट करोगे तो उसका आंसर 11 आ जाना चाहिए। आपको ऐसी वैल्यू फिट करनी है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जो आपके चैप्टर नंबर 5 यानी एपी वाले चैप्टर से होगा। यानी किसी एपी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर यानी डी का मान 3 हो तो आपको एपी बनानी है। ठीक है। इसमें आपके सामने प्रथम पद है और डी का मान दे रखा है और इसमें आपको एपी बनानी है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एपी दे रखी है, जैसे a + b, a-b और a-3b के 22 पदों का योग होगा। इन चारों में से आपका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक ट्रायंगल है ABC, इसके समरूप है DEF के। ठीक है। इसमें ए का मान 40 डिग्री और ए का मान 80 डिग्री है, तो आपको सी का मान ज्ञात करना है। मैं अभी इनका सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मात्र आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, जो आपके 7वें चैप्टर से होगा। इसमें बिंदु 5-2 की y अक्ष से दूरी बतानी होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें प्रश्न है 10² 30 का मान कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को थोड़ा सावधानी से देख लेना। अगर मान लो वहाँ पर 10 30 का मान पूछे तो इसका मान 1/√3 होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर है, इसको 2 बार खोल के हल करना। ठीक है। अब इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9, एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई में √3:1 का अनुपात है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है और यह प्रश्न आपके जो 9वां चैप्टर है उसमें से लिया गया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दो सर्वांगसम वर्तों में दो चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं होती है। इन चारों में से आपको आंसर चुनना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर कह रहा हूँ, इन प्रश्नों को एक बार आप गौर से जरूर देख ले हुए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है पेपर जब आपके हाथ में होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 11वां प्रश्न, 21 सेंटीमीटर आर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप हल करके आंसर निकालोगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे आशा करता हूँ आपने सभी फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वर्ग अंतराल की 10 और 25 का वर्ग चिन्ह कितना है। ठीक है। आप सभी जानते हो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तब अपना आंसर निकल कर आ जाता है। अब इसका 14वां क्वेश्चन, इसमें माध्य अक्ष और माध्य का y और बहुलक z के बीच संबंध आपको बताना है। अब इसका 15वां प्रश्न है, एक साथ दो पासों को उछाला जाता है तो संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता इन चारों ऑप्शनों में से आपको बतानी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 15 प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस प्रश्न में आपके जो रिक्त स्थान आते हैं, इस प्रकार के आपके 7 प्रश्न आएंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें दिया हुआ प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको सिर्फ खाली स्थान भरना है। ठीक है। अब इसका पहला प्रश्न जो आपके 5वां चैप्टर है एपी वाला, इसमें देखो बच्चों एपी दे रखी है 7 4 1 -2 का डैश डैश का, इसमें कौन सा पद पूछ रहा है आपसे, 26वां पद।
ये प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार ज़रूर निकालें। आपके जो पेपर है विज्ञान का और मैथ का, इनके बीच में 7 दिन का अंतराल है और मैं उम्मीद करता हूँ इस पेपर को कम से कम आप 2 बार जरूर निकाल कर जावें, ठीक है। इसी का दूसरा प्रश्न, यदि कोस थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का मान आपको बताना है, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न कि शंकु का आयतन का सूत्र आपको लिखना है। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का रिक्त स्थान कहते हैं। इसमें आपको खाली स्थान भरना है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, यदि 5, 7, 9 अक्ष का समांतर माध्य 9 हो तो अक्ष का मान क्या होगा, ये आपको खाली स्थान में लिखना है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का छठा प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसी का 7वां क्वेश्चन, एक निश्चित घटने वाले घटना की प्रायिकता होती है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो आपके अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे। ये आपके एक नंबर के प्रश्न होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं फिर बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर निकालें क्योंकि ये पेपर पहले से अपने पास में है, इसको मैंने नोट डाउन किया है। अब इसका पहला क्वेश्चन, इसमें संख्या दे रखी है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपके चैप्टर नंबर 1.2 से है, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x² - 6x + 4 के शून्यंकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ज्ञात करना शून्यंकों का योग और गुणनफल, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ठीक है। इसमें आपके सामने एक समीकरण दे रखा होगा, इसमें आपको बताना है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम समीकरण को रीड करते हैं, 5x - 4y + 8 = 0। इसी का दूसरा समीकरण 7x + 6y - 9 = 0। इस प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो ग्राफ से संबंधित होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपके चैप्टर नंबर 6 से होगा। इसमें आपके जो प्रश्न आएगा वो है, निम्न दी गई आकृति में DE के समांतर BC है, यानी आपको इसमें DE के समांतर BC दे रखी है। और यदि AD का मान अक्ष है, AD का मान कितना है बच्चों, अक्ष है, और DB का मान अक्ष - Z है, AE का मान अक्ष +2 है और EC का मान अक्ष -1 हो तो आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। मैं इन प्रश्नों को इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको इनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, कोई सी भी स्कूल में पढ़ते हो, तो आप उस टीचर से संपर्क करके इन प्रश्नों का एक बार सॉल्यूशन जरूर निकाल लेवे। इतना बल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो आप पेपर दोगे 27 तारीख को, सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। कोई एक आध कोई संख्या चेंज हो जाए तो बात अलग है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें प्रश्न की। इसमें प्रश्न है, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5, -4 और 3, 2 है, इसके विकर्ण की लंबाई लिखिए। इसमें आपकी जो दूरी वाला सूत्र है वो आपको लिखना है और हल करना है। इसमें मैंने अथवा के रूप में एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे कोई बिंदु है 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है और यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी 4√3 मीटर हो तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में कोण यानी थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें आकृति दे रखी है, AB का मान √3 है और BC का मान 10 मीटर है, ठीक है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो प्यारे बच्चों, जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है वह इस टाइप का है, 21 सेंटीमीटर आर के वृत्त से काटे गए त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है। तो इसकी चाप की लंबाई और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा उसकी।
यह आपके जो प्रश्न रहेगा, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार आर 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की आर ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। एक ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन लिखिए पाई के रूप में। इस प्रकार जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को देखा है, इन प्रश्नों को आप बारी बारी से सोल्व करो बार बार, क्योंकि एग्जाम में आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, यह आपके चैप्टर 1.3 से रहेगा। इसमें मैंने जो प्रश्न लिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये प्रश्न नहीं मिले आपको तो गारंटी देता हूँ ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे आपको इसमें सिद्ध करना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इस टाइप में से दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके चैप्टर किसमें से आएगा, 2.2 में से। जैसे द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें घात 2 है तो उत्तर भी 2 आएंगे, आप सभी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो निम्न समीकरण दे रखा है इसको हल करना प्रतिस्थापन विधि से। मैंने यहाँ पर समीकरण लिखा 3x/2 - 5y/3 इसके बराबर -2, फिर x/3 + y/2 बराबर 13/6। अगर मान लो ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा तो जो 3.4 है उसमें से एक प्रश्न है, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, ABCD एक समलंब है। इसमें AB के समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध करना है इसमें AO/BO = CO/DO। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो आपके चैप्टर नंबर 7 में से रहेगा। ठीक है। इसमें देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A का मान 6 और 5 और B का मान -4, 3 से समदूरस्थ हो। इसमें आपको y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। अगर मान लो ये प्रश्न नहीं आता है तो ये प्रश्न आपको कन्फर्म जरूर देखकर जाना है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4 एक वृत्त के शीर्ष है। इसके लिए वृत्त की जो चारों भुजाएं होती है उनके बीच की दूरी समान आनी चाहिए और विकर्ण बिल्कुल बराबर होते हैं, आप सभी जानते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जो आपके मैथ वाले पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्राइंगल है PQR में। इसमें कोण Q समकोण है। PR + QR बराबर इन दोनों भुजाओं का मान 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आपके चैप्टर नंबर 9 से आएगा। ये क्वेश्चन रहने वाला है, एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके 2 नंबर का रहेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसके लिए अथवा भी लिखा है मैंने। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और जो इसका आधार तल होता है, इसके अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। एक वर्त की परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देख लो आप, एक वर्त है, इसके चारों ओर ABCD खींचा गया है। आपको सिद्ध करना है AB + CD बराबर AD + BC होता है। और इसी प्रश्न का मैंने अथवा भी लिया है। अगर ये प्रश्न नहीं मिलता आपको तो कन्फर्म ये प्रश्न जरूर मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं।
तो छतरी को 45 सेंटीमीटर आर वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये प्रश्न मान लो एग्जाम में नहीं मिले तो 100% गारंटी है। दूसरा प्रश्न जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, इसको जरूर आप एक बार निकालें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं, जो आप ये सब प्रश्न देख रहे हो इनको आप जरूर देखें और इनको हल करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है सेम इसी पेपर के अकॉर्डिंग रहने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और आर 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित हो। तो लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान इसमें प्रयोग में लेना 3.14। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो आपके प्रश्न रहेगा यह आपके माध्य से संबंधित रहने वाला है। इसमें देखो, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है 7.5, तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। इसमें अक्स का मान ऊपर दिया हुआ है और ऐप का मान दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट माध्य करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, जो आपके चैप्टर नंबर 15 में से रहेगा, प्रायक्त वाले चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, जो ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, एक पेस कार्ड वाला पत्ता। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो 100% जो दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद होगा या नीला होगा या लाल होगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। और इसमें आपको खास बात का ध्यान रखना है, आपको पेपर में अथवा भी देखने को मिलेगा, या तो आप ये कर लेना या आप ये भी कर सकते हो। इन दोनों में से आपको मात्र एक प्रश्न करना है। जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा वो क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये आपके एपी वाले चैप्टर में से है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ये आपके 5.3 में से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सब त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह आपके चैप्टर कौन से में से बच्चों? 7वें चैप्टर में से, ठीक है। इसका अथवा, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। अब हम बात करेंगे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपके, ठीक है, पेपर के अंदर। इसमें प्रश्न आएगा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। इसमें अथवा जो रहने वाला है यह प्रश्न रहेगा। दिए गए चित्र में OP तथा QS का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जबकि दिया गया है OQ बराबर 13 सेंटीमीटर और PQ का मान 12 सेंटीमीटर और आपके सामने ऐसा एक चित्र बना होगा वृत्त वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जो आपके 3 नंबर का रहने वाला है। यह आपके जो सांख्यिकी वाला चैप्टर माध्य बहुलक, इसमें से आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। इसको गौर से देख लेना बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कल्पित माध्य विधि से। इसमें जो अथवा रहने वाला है ये प्रश्न है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। इसमें वर्ग अंतराल ऊपर दे रखा है और बारंबारता ये दे रखी है। आपको इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करके इनको एक बार जरूर हल करना, ठीक है। आगे निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो आपके क्वेश्चन नंबर 20 रहने वाला है वो ये प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यह आपके क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। इसमें जो पहला प्रश्न है 2x² + kx + 3 = 0। इसी का दूसरा प्रश्न kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। और इसी के अथवा में आपको जो प्रश्न देखने को मिलेगा ये प्रश्न है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की,
जो क्वेश्चन नंबर 21 होगा ये आपके 8.4 में से होगा। प्यारे बच्चों, जो मैं आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से घोट कर पी जाना है। इसमें आपको सिद्ध करना है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इसके बराबर सेक ए प्लस टेन ए। और इसी के अथवा में जो दूसरा प्रश्न आएगा वो ये प्रश्न है, इसमें साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट कोस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इसके बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, जो आपके सांख्यिकी वाले चैप्टर से रहेगा। इसमें आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 22 है यह है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। इसमें अक्षरों की संख्या दे रखी है जो वर्ग अंतराल के रूप में है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। और यहाँ पर कुल नामों की संख्या दे रखी है। इन कुल नामों में माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। और इसी प्रश्न का जो आपके सामने अथवा आएगा ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है कि सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। इसमें आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, फिर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और यहाँ पर रोगियों की संख्या यानी बारंबारता दे रखी है। इसमें 6, 11, 21, 23, 14 और 5 है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है और ऊपर वाले प्रश्न में माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने ये पूरा पेपर पढ़ लिया और मैं उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों को आप बारीकी से एक बार नहीं कम से कम 2 बार सोल्व करके जरूर जावें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूरे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इस पेपर के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, जब आपका मैथमेटिक का पेपर हो, उस पेपर को और जो मेरे द्वारा बताया गया पेपर है उन दोनों का मिलान करके मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना कितने क्वेश्चन मिले। ठीक है।